नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, ये कहानी है कल्प वृक्ष की। जी हाँ, कल्प वृक्ष की, जिसके नीचे बैठकर आप जो भी इच्छा करते हैं वो तुरंत पूरी हो जाती है, एक क्षण की भी देरी नहीं होती। तो कहानी है कि एक बार एक यात्री, जिसे धुन सवार थी यात्राएं करने की, अनवरत यात्रा ही करता रहता था, चलता रहता। चलते चलते कहते हैं एक बार वो स्वर्ग की सीढ़ियां भी चढ़ गया। उसे लेकिन पता नहीं था कि वो कहाँ की यात्रा पर है। थका मांदा एक घने पेड़ को देखता है, सोचता है 2 घड़ी सुस्ता लूं। उस पेड़ के नीचे वो बैठ जाता है। जो पेड़ था वो था कल्प वृक्ष, जो सभी इच्छाएं पूरी कर देता है। मन में इच्छा का उठना और तत्क्षण वो इच्छा पूरी हो जाती। तो वो यात्री लंबी यात्रा के बाद थका मांदा उस कल्प वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा होता है। विश्राम करते करते उसके मन में विचार आता है कि इतनी सुखद छांव है, इतना आनंद विश्राम प्राप्त हो रहा है, यहीं कहीं अगर सुंदर भोजन मिल जाता तो कितना अच्छा हो। उसका ये विचार करना था कि भोजन प्रकट हो जाता है। वो भोजन करता है, थका था, परेशान था, उसका ध्यान नहीं जाता कि ये भोजन कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। तो भूख में अगर भोजन सामने हो तो इस तरह के तर्क वितर्क नहीं उठते। वो तुरंत भोजन करने बैठ जाता है, भोजन का आनंद लेता है। तृप्त होने के बाद में अब उसकी इच्छा होती है कि थोड़ा विश्राम कर ले। विश्राम का विचार आते ही जैसे ही वह सोचता है कि सुंदर इसमें बिस्तर होता, एक पलंग होता और मैं उसमें आराम करता, आहा, आनंद आ जाता। तो विचार करता है कि तुरंत पलंग और एक बिस्तर बढ़िया वहाँ पर उपस्थित हो जाता है। वो अपना उसी उनींदी थकान में उस बिस्तर पर लेट जाता है और उसे गहरी नींद लग जाती है, सो जाता है। सो के जब वो नींद खुलती है उसकी और वो देखता है कि यहाँ कहाँ वो वीरान में एक पेड़ के नीचे सुंदर पलंग पर लेटा हुआ है, बढ़िया सुंदर हवा चल रही है, तब वो चौंकता है, उसका माथा ठनकता है कि ये सब यहाँ क्या हो रहा है। मैंने मात्र विचार किया था, भोजन प्रकट हो गया, मैंने मात्र इच्छा रखी कि विश्राम करूं और ये बिस्तर उपलब्ध हो गया। ऐसा तो नहीं यहाँ कहीं भूत प्रेतों का निवास हो। और उसका ये विचार करना होता है कि वहाँ पे भूत आराम से नाचना शुरू कर देते हैं। अब भूतों को देखते ही उसके जो प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। भूतों को नाचते हुए देख के उसके मन में विचार आता है कि लो, अब तो मैं मरा, अब ये भूत मुझे मार डालेंगे। और वही होता है। वो फिर यात्री कभी वापस आता नहीं सुनाई दिया गया। ये है छोटी सी कहानी, लेकिन इशारा करती है बहुत गहरे कि कहीं अगर हम जो भी सोचते हो वो सच होने लगे तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। हम अभी कुछ सोचते हैं और तुरंत 2 क्षण में हम उसके प्रतिकूल की कोई घटना सोचने लगते हैं, उसके प्रतिकूल विचार सोचने लगते हैं। कभी हम सोचते हैं कि दिन में मज़ा आता है और दिन का विचार आते ही दूसरा लगा हुआ विचार आता है कि कब रात होगी और हम आराम करेंगे। छोटा सा उदाहरण है, लेकिन हमारे जीवन के हर पक्ष में ये चलता रहता है। हम चाहते हैं ये हो जाए और तुरंत दूसरा विचार आता है
कि ये कैसे हो सकता है। अच्छा है कि हम जो सोचते हैं वो तुरंत पूरा नहीं हो जाता, जबकि बुद्ध ने तो ऐलान किया है, उनका वचन है कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसा हो जाते हैं। एक एक विचार हमारे व्यक्तित्व की एक एक ईंट की तरह निर्णायक सिद्ध होता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते और हम कुछ भी विचारे जाते हैं, कुछ भी सोचते जाते हैं और अंततः हम प्राप्त होते हैं वैसी ही मन स्थिति को, परेशान, व्यथित और त्रासदी से घिरे हुए। तो अगर आप 24 घंटे मात्र इस विचार के साथ सजग रहें कि मेरा सोचा हुआ सच हो सकता है, तो देखें आपके अधिकांश विचार आपको दिखाई पड़ने लगेंगे कि आपको गलत दिशा में ले जा रहे हैं। जैसा लक्ष्य आपने अपने लिए निर्धारित किया हुआ है वो विचार आपको वहां तक नहीं पहुंचाते और फिर हम शिकायत करते हैं कि मेहनत हम इतनी करते हैं फिर भी लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाए, इतना विलंब क्यों, जबकि कोशिशें तो पूरी हैं। बुद्ध ने भी कहा है कि जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे। तो हम सोचते तो हैं इतना कुछ अच्छा, लेकिन अच्छे हो नहीं पाते। तो शायद हमने ध्यान नहीं दिया कभी कि हम 2 कदम तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन साथ में 10 कदम हम पीछे भी चल लेते हैं। फिर 2 कदम आगे चलते हैं और 10 कदम फिर हम पीछे चले जाते हैं। तो इस तरीके से मंजिल से हम दूर होते जाते हैं। लगता तो है कि हम बहुत चल रहे हैं, लंबी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हम पहुंचते कहीं नहीं। यात्रा हमारी विपरीत चल रही है। जो हम नहीं चाहते, जैसा जीवन हम नहीं चाहते, वैसा ही जीवन हमें घेरे है और दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है। कारण सिर्फ एक कि हम वैसा ही सोच रहे हैं। भले ही हम ध्यान दें या ना ध्यान दें, लेकिन हम सोच वैसे ही रहे हैं, वैसे ही जीवन को सींच रहे हैं जो जीवन हम आज अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष देख पाते हैं। तो अपने चश्मे को थोड़ा सा और साफ करें, अपनी नज़रों को और पैना करें और देखें कि क्या आपका हर विचार आपके लक्ष्य की तरफ आपको प्रेरित कर रहा है, आपका सहयोग दे रहा है। अगर नहीं दे रहा तो सजग हो जाएं और ध्यान से ध्यान करें और विचार के विचारें। ऐसा विचार जो आपके मार्ग को प्रशस्त करे, आपको आगे बढ़ाए, क्योंकि हम रुक के नहीं रह सकते। जीवन बढ़ते रहने का नाम है। या तो हम आगे बढ़ेंगे या हम पीछे बढ़ेंगे। रुकना अस्तित्व का गुण नहीं। इसलिए बढ़ें, आगे बढ़ें और आगे बढ़ें। हर अपने विचार को सीढ़ी बना के आगे बढ़ें। हर अपने विचार की एक एक ईंट से अपने महल को और दिगंत तक सजाएं, उसको विस्तारित करें। यही तो अस्तित्व का गुण है, मूलभूत गुण। विस्तारित विस्तार। नमस्कार।